अस्सलामुअलैकुम एवरीवन जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है अल्फिशा के व्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ आंवले की कैंडी। इसका शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, वरना आप फुल देख लीजिए। तो सबसे पहले मैंने आंवले को उबाल लिया। जब आंवला हल्का गल गया तब मैंने इसको छन्ने में निकाल के छान लिया। गाइस, अगर कोई भी आंवला खराब हो तो उसे निकाल देना, वरना सारा ही जो भी हम बना रहे हैं कैंडी वो सारी खराब होने लगेंगी। उसके बाद मैंने देखी कितनी आसानी से इसको अलग कर ली। इसकी कलियां अलग हो जाती हैं बहुत आसानी से उबलने के बाद, और बीज निकाल के सब एक तरफ रख दिए। अब हमें जो काम करना है वो इसको पीसने का काम करना है। इसको ग्राइंडर की मदद से पीस लेना है। पीसने के बाद हम इसको कढ़ाई पर चढ़ाएंगे और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा गुड़ और चीनी, यानी थोड़ा नहीं ढेर सारा, क्योंकि आंवले में कड़वाहट होती है, खट्टापन बहुत ज्यादा होता है जो कि आम से भी ज्यादा होता है। जब तक आंवले ठंडे हो रहे थे तब तक मैं बाहर आ गई और मैंने देखा चिंकू को, जो कि इस पेड़ के पास बैठी बड़ी देर से पेड़ को निहार रही थी। पता नहीं उसके क्या समझ में आ रहा था, और बैठी देख रही थी। इसको हम देख रहे थे, बड़ी ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, देखना बहुत ही अच्छी लग रही थी बैठी हुई। और हम लोग इससे मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे हम लोग। उसके बाद अल्फिशा आ गई छत पे से, वो बिल्ला लेकर आ गई मीको। आयशा का बिल्ला है, इसको मिकी भी कहते हैं हम लोग ना प्यार से, तो उसको लेकर आ गई। अल्फिशा तो बस जो है कि बिल्लियों की बहुत अच्छी दोस्त है, इसके बिल्लियां आनी चाहिए, और ये तो बस खेलती है उनके साथ, खूब मजे करती है। इसने ही जिद करके इनको मंगवाया था बिल्लियों को। तो हमने पहले ही कह दिया था कि जब आपकी बिल्ली बच्चे देगी तो हमें देना, तो अंकल ने भिजवा दिए थे। और ये देखो पिंकू कहाँ चढ़ गई। पिंकू चढ़ गई बाथरूम की छत पे और इसे वहां से उतारा। चढ़ तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे जाते हैं, लेकिन उतर नहीं पाते तो वो चिल्लाते हैं, वहां से उतारना पड़ता है इनको। तो गाइस, मैंने कढ़ाई में देखिए आंवला पीस के डाल दिया, गुड़ डाला, चीनी डाली, जो कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इसे अच्छे से चलाएंगे, गुड़ गल जाएगा। और जो ये सारा मटेरियल अभी गीला हो जाता है ना चीनी डालने के बाद, लेकिन जब हम हल्की आंच पे इसको चलाते रहेंगे लगातार, क्योंकि कढ़ाई में लग जाता है ना नीचे, तो ये अच्छे से ना सूख जाएगा, सारा ना गीलापन इसका सारा खत्म हो जाएगा। तो बस लगातार चलाना है, यही इसमें मेहनत है। गाइस, मैं इसलिए बना रही हूँ, पता है आंवले का सीजन है, आंवले आ गए हैं, अभी बना के रख लूंगी। इसके बहुत फायदे हैं। एक तो पेट के लिए काफी अच्छा होता है, और दूसरी बात है हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छा है ये। इसे ना सुबह सुबह खा लो एक पीस, तो काफी अच्छा रहता है। और जो पिछली सर्दी गई है उसमें मैंने बनाया था आंवले का मुरब्बा, तो उसकी चाशनी काफी ज्यादा ना वेस्ट हो जाती है। चाशनी तो खाई नहीं जाती, बाद में कहते हैं कि चाशनी रख लो, इसे पानी में ना 1 चम्मच डाल के घोल के पी लो, क्योंकि ये भी फायदा करती है। लेकिन मेरे उस पर पी नहीं जाती, मैंने वो सारी फेंक दी थी। तो इस बार मैंने सोचा कि कैंडी बनाती हूँ, डिब्बे में भर के रख लूंगी और रोज एक एक अपना खाती रहूंगी। ये आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर हमारे सर में दर्द होता है ना, तो सर दर्द को भी ये काफी हद तक ठीक करता है। इसके कई सारे फायदे हैं, आंवले के बहुत सारे फायदे हैं। बस अब देखिए मटेरियल ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद ना ये टाइट हो गया, आसानी से इसकी गोलियां बन गई। मैंने ना चीनी को पीस लिया है। अगर आप भूरे में बनाना चाहते हो इसको, भूरा जो होता है मीठी चूरन, जो खट्टी मीठी चूरन आती थी ना बचपन में, उसकी जो मीठी वाली चूरन होती है ना, यानी भूरा, उसमें आप इसको मिला लेना। इसमें ना अच्छे से चीनी लग जानी चाहिए, जो पिसती हुई शुगर है वो अच्छे से लग जाए, या फिर भूरा। और जैसे इमली का गोला बनता था ना, मिलता था बचपन में हमारे, आज भी मिलता है इमली का गोला, मुझे काफी अच्छा लगता है, ठीक है। अब तो ज्यादा खट्टा खैर खाया नहीं जाता, लेकिन बचपन में तो मैं अंकल से पता क्या कहती थी, अंकल जी मुझे ना खाली खट्टा वाला चूरन दो। और जो इमली होती है ना, इमली पर मैं खट्टा चूरन लगाकर खाया करती थी, इतना ज्यादा मुझे खट्टा पसंद था। इमली भी खट्टी और उसके ऊपर खट्टा चूरन लगा के खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। 2 रुपए की इमली आ जाती थी, 2 रुपए का खट्टा मीठा चूरन आ जाता था, 4 रुपए में बढ़िया काम हो जाता था, और मजे से खाती थी। तो ये ना उसी तरह का गोले बनेंगे, उसी तरह के, और डब्बे में भर लेना और खाना इसको। तो काफी ज्यादा इसके फायदे हैं जो कि मैंने बता दिए हैं। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को ना रीजन बताऊंगी आज की वीडियो में कि मैं मायके में क्यों रहती हूँ। तो गाइस देखिए, कोई भी शौक से मायके में नहीं रहना चाहता, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है।
कुछ मेरी भी ऐसी ही प्रॉब्लम है। एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं ना पहले रेंट पर ही रहती थी, तो रेंट बहुत ज्यादा मेरे ऊपर हो गया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा तो यही है ना, टेलर का काम है। खुद की मेरे हस्बैंड की दुकान नहीं है, मार्केट से काम लेकर आते हैं और घर पर करते हैं, क्योंकि रेंट पे भी दुकान नहीं ले पाएंगे हम। रेंट बहुत ज्यादा है, 15 से 20 हजार रुपए का रेंट है, तो बहुत नहीं हो पा रहा है। अब ठीक है, कभी काम चला कभी नहीं चला, इस चक्कर में 5 हजार रुपए पे मैंने रूम ले रखा था। इतना ही होता है गाइस। अगर सिंगल रूम भी लेंगे ना हम तो 4 हजार है, और किचन के साथ लेंगे तो 5 हजार है, और प्लस बिजली का और पानी का बिल अलग से होता है। तो ले रखा था, बहुत ज्यादा किराया मतलब हो गया था, 4-5 महीने का इकट्ठा। काम चला नहीं, मैं दे नहीं पाई, तो फिर अम्मी ने बोला कि आ जाओ हमारे घर रहो, और जब कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए तुम्हारी और तब तुम मतलब चले जाना वापस से। तो बस अम्मी के घर आ गई थी रहने के लिए। गाइस यही रह रही हूँ, और अब तो मैंने माशाल्लाह से जो मकान मालिक का अल्हम्दुलिल्लाह किराया जो था चढ़ा हुआ मेरे ऊपर, वो भी मैंने अदा कर दिया है यहाँ रहते रहते ही। तो गाइज अभी मैं आपको बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है उसके 1 साल बाद से ही मैं रेंट पर रह रही हूँ। मेरी जो खाला है ना, बड़ी यानी मेरी अम्मी की बड़ी बहन, तो उनके लड़के से मेरी शादी हुई। और गांव की कंडीशन आपको पता है, वहां पर काम ज्यादा नहीं है और टेलर का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए काम के सिलसिले में देखिए हम हो गए, या और भी बहुत से हैं हमारे रिश्तेदार, तो वो यहाँ वहाँ गए हैं। कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई मुंबई में, और कोई यहाँ पर, और कोई तो मुल्क से बाहर भी काम कर रहा है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमें भी लेकर आ गए थे वो, और माशाल्लाह से यहीं मेरे 2 बच्चे भी हुए हैं। घर पे भी हम जाते रहते हैं, हर साल में जाना हो जाता है हमारा एक बार, क्योंकि नहीं जा पाते जल्दी जल्दी, बच्चों के स्कूल रहते हैं और फिर खर्चा भी होता है बहुत ज्यादा, तो बार बार नहीं जा पाते। पर हाँ ये है कि साल में हम जाकर हालचाल ले लेते हैं, और वो लोग भी आते जाते रहते हैं। तो कोई फर्क नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मेरी खाला को भी, उन्हें भी पता है, मेरी सास को, कि हाँ उनके लड़के को परेशानी है, बहू को परेशानी है, तब जाके मायके में रह रही हैं। और गाइस कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को तकलीफ में नहीं देख सकते। अम्मी ने देखा कि मेरी बच्ची परेशान है, तो वो पापा मेरी और अम्मी घर पर ले आए मुझे, और जब से मैं यहीं पर रह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अल्लाह के रहमो करम से हमने एक छोटा सा प्लॉट भी खरीद लिया है, और बहुत जल्दी अल्लाह की मेहरबानी होगी, अल्लाह का करम होगा और आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मेरा भी अपना घर हो जाएगा। और बस मैं तो यही दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक जो भी किराए पर रह रहे हैं, किराएदार हैं, अल्लाह पाक उन सबका अपना घर हो, अपने घर में खुशी से सुकून से रहें, क्योंकि किराए पे रहना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं रहती आई हूँ तो मुझे पता है बहुत मुश्किल है किराए पर जिंदगी काटना। 10 बातें सुननी पड़ती है मकान मालिक की भी, और तमाम मसले होते हैं। तो गाइस बस यही है, मुझे बताना था और मैंने बता दिया आप लोगों को। गाइस शादी में जाना है अम्मी को और मेरी बहन को, तो उसके लिए लोग शॉपिंग कर रहे हैं। मोहल्ले में आए थे अंकल, ये आते रहते हैं हफ्ते में एक बार, और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के इनके पास सामान होते हैं। तो अम्मी ने झुमकियां ले ली और मैंने ये 30 रुपए के बुंदे लिए। झुमकी का रेट है 150 रुपया और इसका है 30 रुपए। ये मैंने डेली यूज के लिए लिए, मैंने सोचा चलो कान में डले रहेंगे, पर मुझे लगा नहीं कि मैं इसको पहन पाऊंगी। मैंने थोड़ी देर पहना फिर उतार दिया। और ये सूट अम्मी और मेरी बहन लेकर आए हैं अपने लिए, क्योंकि यही लोग शादी ब्याह में जाएंगे। मैं नहीं जाती हूँ, बहुत कम, ना के बराबर जाती हूँ मैं, तो नहीं जा रही हूँ। तो मैंने शॉपिंग भी नहीं की, मैंने कहा फालतू खर्चा नहीं करना है, मैं फालतू खर्चों से बचती हूँ गाइस। और ये अम्मी ने लिया और मेरी बहन ने लिया। मैं आपको दिखा रही हूँ, काफी अच्छा सूट है, ये 1000-1200 की रेंज में है और इनको सिलने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं इनको सिलूंगी और वीडियो भी अपलोड करूंगी। गाइस हमेशा दुआ करती थी मैं कि अल्लाह पाक सबका अपना घर हो जाए, जो जो भी किराए पर रह रहे हैं उनके साथ में मेरा भी घर हो जाए, और अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल की और मैंने छोटा सा प्लॉट ले लिया है। और पता है अल्लाह पाक ही जानता है कि मैंने कितनी मुसीबतों को झेला है और कितनी तंगी सही है मैंने, और तब जाके मैंने ये प्लॉट खरीदा। और आज भी मैं बहुत ज्यादा मतलब कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रही हूँ, ये मैं जानती हूँ, अल्लाह पाक जानता है। वैसे मेरे घर वालों ने मेरी काफ़ी मदद की है, मुझे प्लॉट खरीदने में बहुत ज़्यादा मदद की है। मेरे भैया ने भी सहारा लगाया है। खैर अल्लाह मेरे भैया की कमाई में खैर बरकत करे।
और बल्कि मैं तो तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की कमाई में खैर बरकत अता कर और तमाम मुसलमानों को हलाल रोज़ी अता कर, हराम रोज़ी से महफूज रख। गाइस मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ सबके लिए, और उसके बाद अपने लिए, अपने शौहर के लिए। अम्मी के घर देखो रह के मेरा ये फायदा हो रहा है कि जिससे मैंने कर्जा लिया है प्लॉट खरीदने के लिए वो मेरा अदा हो रहा है। अगर मैं रेंट पर रहती तो 5,000 रुपये रेंट उसका देती हर महीने, नहीं हो पाता, बिल्कुल भी कर्जा उतर पाता। अब मैं यहाँ रह रही हूँ तो मेरा सारा कर्जा अदा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, धीरे धीरे करके। उसके बाद जैसे ही मेरा बजट ठीक हो जाता है मैं फिर से रेंट पर चली जाऊंगी, और जब तक अल्लाह की मर्जी होगी तब तक रहूंगी। अब अल्लाह पाक ने प्लॉट दिलवा दिया है तो अपना घर भी वही बनवाएगा और बहुत जल्दी वहां पर मकान भी चिन जाएगा इंशाल्लाह। गाइस मैंने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है इसीलिए किया है कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरी लाइफ में हो रही थी। अब देखिए अगर मैं बाहर जाके काम करती तो क्या होता, हिजाब कर पाती, नहीं कर पाती, मेरी नमाजें भी छूटती, बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती। बच्चों की तरबियत करनी होती है माँ को, घर में रह के उनका ख्याल रखना होता है, छोटी छोटी चीजों को बच्चे से पूछना होता है। मेरे बच्चे शेयर करते हैं स्कूल से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद तो कोई उनका ध्यान रखता ना, हालांकि मेरे घर वाले हैं, पर माँ से अच्छा कोई अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता, माँ ही रख सकती है अपने बच्चों का ख्याल, हर चीज का, छोटी छोटी चीज का। तो मैं घर पे रहती हूँ। देखिए मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया, मैंने कहा अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर मेरा चैनल ग्रो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहमो करम से तो मेरी अर्निंग होगी, जिससे घर की कुछ परेशानियां इंशाल्लाह दूर होंगी। तो बस इसलिए मैंने बनाया। अब देखिए बच्चों का भी ध्यान रख लेती हूँ, वीडियो भी टाइम टाइम पर अपलोड करती हूँ। रोज व्लॉग आते नहीं क्योंकि रोज व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिलता। रोज व्लॉग अपलोड करूंगी, नमाज से भी चली जाऊंगी, मुझे नमाज पढ़ने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और रोज और जो काम करवाती हूँ थोड़ा बहुत हस्बैंड के साथ अपने, वो भी नहीं कर पाऊंगी, तो इस वजह से रोज अपलोड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी, मुझे लगेगा कि मुझे फुर्सत है अब, तो मैं रोज व्लॉग शूट करूंगी और इंशाल्लाह अपलोड भी करूंगी और अच्छे अच्छे व्लॉग में लेकर आऊंगी। आप लोग यूं ही मेरी मदद करते रहना गाइस, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही अपनी प्यारी बहन को सपोर्ट करते रहना। तो गाइस ये मैं बना रही हूँ एप्रन अपने भैया के लिए, क्योंकि मेरा भैया काम करता है पावर टूल्स का, मतलब जो मोटर वाइंडिंग वगैरह होती है ना, पानी की मोटर हुई या जो मशीनें होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मशीनें यूज होती हैं, उन सबको मेरा भैया रिपेयर करता है। और बस उसी लिए उसके ना कपड़े गंदे हो जाते हैं तो एप्रन बांध के काम करता है, तो मैं उसी के लिए एप्रन बना रही हूँ। और लिया भी अम्मी ने काला ही कपड़ा है तो काले कलर का। और इस मशीन में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं मोटर वाली मशीन पे काम करती हूँ, तो मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है काम करने में। लेकिन अम्मी ने बोला तो मैंने कहा चलो बना देते हैं इसको, काफी ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है प्रिंट बनाने में। तो रेडीमेड लिया था तो रेडीमेड ना बहुत जल्दी फट गया, बहुत जल्दी, तो अम्मी ने बोला घर पे बना दो, काफी मजबूत रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलिए बना देते हैं। तो गाइस बस यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। देखिए कोई भी नहीं रहना चाहता शादी के बाद मायके में, कोई भी क्यों रहना चाहेगा, सब अपने घर में रहना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है ना, क्या क्या नहीं करवा लेती। तो बस यही है। और खैर मेरे माँ बाप तो बहुत समझदार है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई भी समझदार है, उन्हें पता है कि मेरी बहन का भी हक है बाप की प्रॉपर्टी पर, तो वो कुछ नहीं बोलते, मुझे बल्कि लेकर आए कि रहो घर पर, जब तक तुम परेशान हो, तुम्हारी परेशानी जब तक ठीक नहीं हो जाती और तब तक रहो। और मैं बस तब से रह रही हूँ। तो मैंने अभी तक वीडियो में नहीं बताया था, मैंने सोचा कि अगर आगे आप लोगों को पता चलेगा कि मैं रेंट पर जा रही हूँ तो आप लोग पूछोगे कि पुराने घर में रहती थी अब रेंट पर यहाँ मतलब कैसे, तो मैंने कहा बस बता देती हूँ यार, बताना सब कुछ है क्योंकि मेरे डेली व्लॉग्स हैं, मेरा जो डेली का लाइफ स्टाइल है वो मैं मतलब अपना शेयर करती हूँ, तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर्स मेरी फैमिली के जैसे हैं और अपनी फैमिली से नहीं छुपाना चाहिए, जो चीज बताने की है वो बताना चाहिए। तो बस मैं बता रही हूँ गाइज। तो कैसा लगा गाइज आपको आज का व्लॉग? अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो अपनी इस बहन को सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा मुझे जरूरत है गाइज, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो वो भी बेल आइकन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए दिल से दुआ करूंगी।
अल्लाह पाक आप लोगों को भी तमाम परेशानियों से बचाए, और जो जो किराए पर रह रहे हैं अल्लाह पाक उन सबका अपना मकान हो जाए, उन सबका अपना घर हो जाए। अल्लाह पाक उन्हें अपने घर में रहने की तौफीक अता करे, और अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे, जो जो भी परेशान है और जो जो बीमार है अल्लाह तमाम मुसलमानों को शिफा अता करे और तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर करे। हम सबको नेकी के रास्ते पर चलाए, हम सबको सिरातल मुस्तकीम पर अल्लाह पाक चलाए। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।